माननीय कुलाधिपति महोदय, मेरी अनुमति है शिलान्यास। अनुमति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया विश्वविद्यालय के संवैधानिक पार्क के शिलान्यास की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति है। अनुमति प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार माननीय। Now we have the presentation of certificate for excellence to our guest of honor, Dr. R.C. Agrawal ji. He has been undertaking many strategic and policy-making portfolios in his entire career. As DDG Education, he has taken a number of steps for institutionalizing reforms for streamlining and improving agricultural education. As Registrar General, PPV and FRA, he enforced the PPV and FRA Act in totality, in addition to accelerating the process of granting PVP certificates to plant variety. As the National Director of National Agricultural Higher Education Project, he is constantly working to strengthen the national agricultural education system in India and is committed to provide high-quality education. He has been successfully handling the project of worth more than 1,100 crore rupees. As NIAP National Coordinator, IPR, he has carried out the formulation of business policy, planning and development of model for agriculture, technology, commercialization and establishment of technology incubator. Here he is managing the projects for worth more than 500 crores rupees. We are indeed honored to honor such an eminent personality. अब मैं माननीय कुलाधिपति एवं राजस्थान के राज्यपाल कुलराज मिश्र जी से पुनः सविनय अनुरोध करती हूँ कि डॉक्टर R.C. अग्रवाल जी उप महानिदेशक और राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक को उच्च शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंस प्रदान करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं प्रदान करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मान्यवर, आपसे पुनः निवेदन है कि अपने आशीर्वचन एवं उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय। सबको नमस्कार। चित्तर नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर को विश्व बैंक और भारत सरकार के सौजन्य से स्वीकृत राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में उपस्थित डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल, उप महानिदेशक कृषि शिक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय निदेशक राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना नई दिल्ली, डॉक्टर जी संधू जी, कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर, डॉक्टर NS राठौर, कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, डॉक्टर DC जोशी, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय कोटा, डॉक्टर RG सिंह, कुलपति स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, डॉक्टर DR चौधरी, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, डॉक्टर विष्णु शर्मा, कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, डॉक्टर AK गुप्ता, परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना एवं अधिष्ठाता निदेशक, अधिष्ठातागण, आचार्यगण, अधिकारीगण, सभी अभिभावकगण, छात्राएं और इस कार्यक्रम को जो बड़ी रुचि के साथ सुन रहे हैं, ऐसे सभी किसान भाइयों तथा अन्य महानुभाव,
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मां 7 वर्ष पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय उसके शैक्षणिक वातावरण में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रतिष्ठित परियोजना के लिए चयनित किया गया। यह विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में प्रगति का द्योतक है। इसके लिए मैं प्रोफेसर संधू और उनके सभी सहयोगी बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। श्री नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना एक नए कृषि विश्वविद्यालय के रूप में 13 सितंबर 2013 को हुई। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य कृषि विज्ञान में शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार 8 जिले सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में फैला हुआ है। इसके सेवन क्षेत्र का विस्तार 3 जलवायु खंडों में राज्य के 16% भौगोलिक हिस्से में जो कि अर्धशुष्क है में फैला हुआ है। विश्वविद्यालय का मूलभूत उद्देश्य कृषि एवं सहबद्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विद्या का अभिवर्धन एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि तकनीक का विकास और प्रसार करना है। इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चना, गेहूं, जौ, दलहन, सरसों, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, बीजी मसाला फसलों इत्यादि की विशेषता अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए करीब 125 उन्नत किस्में विकसित की है। ये उन्नत किस्में न केवल राजस्थान राज्य के कुल उत्पादन में अभिवृद्धि के लिए वरदान साबित हुई है, अपितु पड़ोसी प्रदेशों में भी लोकप्रिय हुई है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विभिन्न आधुनिक कृषि तकनीकी विकसित की है, जिन्हें कृषि विभाग एवं प्रसार विशेषज्ञों द्वारा किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशालय के अंतर्गत 16 अखिल भारतीय संबंधित अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए अनुसंधान को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रशंसा की गई है, इनको बड़ा सराहा गया। 4 फसलें बाजरा, चना, बीजी मसाला और तारामीरा पर किए गए अनुसंधान को तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उत्कृष्टता का पुरस्कार भी प्रदान किया है। विश्वविद्यालय में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 29 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के द्वारा विश्वविद्यालय के आधारभूत एवं संरचनात्मक विकास में काफी मदद मिली है। प्रदेश में वर्षा जल की बहुत कमी है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के कारण वर्षा तंत्र गड़बड़ा गया है। कहीं भारी वर्षा तो कहीं अत्यंत अल्प वर्षा हो रही है। वह वर्षा का वितरण भी समान नहीं हो रहा। कृषि में जल की उपयोगिता को देखते हुए इस विश्वविद्यालय द्वारा वर्षा जल संग्रहण पर बृहद स्तर पर कार्य किया जा रहा है। मैं जब गया था विश्वविद्यालय में तो उस समय इस प्रकार के जल संग्रहण के लिए जो वहां निर्माण कार्य किया गया है, जिस प्रकार की संरचना की गई, ये निश्चित रूप से बहुत ही दूसरे प्रभावित किया था। मैं अनुभव करता हूँ कि निश्चित रूप से जो जल की कमी है, जल की कमी को ये विश्वविद्यालय के द्वारा जो रिचार्ज के लिए तो और भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए
जिस तरीके से वहां का कंस्ट्रक्शन किया गया है वो निश्चित रूप से बड़ा ही प्रभावी था और बड़ा स्तुत्य भी है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से संधू साहब और उनकी टीम को फिर से बधाई देता हूँ। मेरी पिछली विजिट में मैंने देखा कि विश्वविद्यालय ने विभिन्न फार्म मानव की मदद से 5 करोड़ लीटर वर्षा जल संग्रहण की संरचना विकसित की है, जो विश्वविद्यालय के प्रयोगों और बीज उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। इस अभिनव प्रयत्न से आसपास के किसानों के कुआं का जल काफी ऊंचा उठा, जल स्तर ऊपर हो गया। ये इधर से अच्छा जिसे सिंचाई करना संभव हो गया। वर्षा संग्रहित जल का उपयोग काफी सिंचाई इरिगेशन के माध्यम से ही किया जा सक रहा है, ताकि जल की प्रति बूंद से अधिक पैदावार परंपरा मोर क्रॉप जो स्लोगन दिया था प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, वो ली जा सके। विश्वविद्यालय में हो रहे शोध कार्यों को विषय के हाई रैंकिंग जर्नल्स में स्थान मिल रहा है। यह विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा से भी अग्रणी रहा है। यहाँ के कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थी देश विदेश में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। कृषि क्षेत्र के कई मूर्धन्य विद्वानों जैसे डॉक्टर राज अरोड़ा, डॉक्टर अमर सिंह अरोड़ा, डॉक्टर A.M. माइकल, डॉक्टर प्रेमनाथ, डॉक्टर शब्दस्वरूप आचार्य, डॉक्टर K.K.S. चौहान, डॉक्टर झा ने जौने को अपनी कर्मस्थली बनाया। यहाँ से उत्तीर्ण विद्यार्थी भारतीय प्रशासनिक, पुलिस, आयकर, कस्टम जैसे सेवाओं में अपना परचम फहरा है। राज्य कृषि सेवा में लगभग 50% अधिकारी यही से पढ़े हुए मिलेंगे। बहुत से छात्र छात्राएं वैज्ञानिक बनकर उदित और स्थापित हुए। यहाँ की गुरुकुल समाज शिक्षा व्यवस्था में प्रशिक्षण पाकर विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली NET, NET, SRF एवं JRF जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर वरीयता सूची में दर्जनों की संख्या में नाम दर्ज कराया। मैं हम सभी को बधाई देता हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी के संकट में भी यहाँ ऑनलाइन अध्यापन करवाकर पाठ्यक्रम को पूरा करवाया। अभिनव प्रयास भी यहाँ किए जा रहे हैं। अग्रणी विश्वविद्यालयों से अनुबंध करके ड्यूल डिग्री प्रोग्राम बहुत सराहनीय, बड़ी प्रशंसा है के अंतर्गत इसको दिखाया। विश्वविद्यालय अपने 7 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को किसानों तक पहुंचा रहा है। गर्व की बात यह है कि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए किसानों के न केवल आमद बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि उनमें से अनेकों को प्रदेश स्तर पर और श्री सुंदराराम वर्मा, दाता रामगढ़ और श्री जगदीश प्रसाद पारे अजीतगढ़ को पद्मश्री पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया है। मेरी पिछली विजिट के दौरान विश्वविद्यालय ने अपने सेवा क्षेत्र के विभिन्न जिलों से चयनित प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र दिलवाकर प्रोत्साहित किया था। विश्वविद्यालय ने अंत्योदय योजना के अंतर्गत चयनित दूसरे गांव के सर्वांगीण विकास का दायित्व लेकर सभी विभागों से विकास के लिए अपने प्रयास प्रचार गांव पर भी फोकस किया है। विश्वविद्यालय ने प्रगति हेतु कई सकारात्मक और सार्थक कदम उठाए। इनमें से प्रयास विश्वविद्यालय की आय की सुदृढ़ीकरण का भी है। इस दिशा में सौर आधारित विद्युत उत्पन्न करके खर्चों में बचत भी की है। विश्वविद्यालय के सीधे संसाधनों का संरक्षण किया जाना सराहनीय है।
विश्वविद्यालय के अधीन सभी फार्मों के अधिकाधिक जमीन बुआई हेतु प्रयोग की गई। सब्जियों और अधिक मूल्य वाली फसलों के बीज उत्पादन करके आय बढ़ाई जाए। बंजर और कम उपजाऊ जमीन पर स्टाफ और विद्यार्थियों द्वारा वृक्षारोपण किया जाए। मुझे अवगत कराया गया है कि आगामी 2 वर्षों में विश्वविद्यालय की वर्तमान आय को 4 से 8 करोड़ करके दुगना करने के लक्ष्य निर्धारित करना भी अच्छे प्रयास है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा है कृषि के माध्यम से हम किसानों की आय दुगना करेंगे। आगामी समय में उसके निमित्त विभिन्न प्रकार के कृषि जनित उद्योग होंगे, कृषि जनित सारी चीजें होंगी और एक जमीन में अगर उर्वरा शक्ति को बढ़ा दिया जाए, उसमें जल ठीक से दिया जाए, उसकी गुड़ाई ठीक से हो जाए, तो उसके अंदर 1 या 2 क्रॉप्स के अलावा 3 क्रॉप्स भी हो सकते हैं। उसकी भी आमदनी अच्छी बढ़ सकती है। इस दिशा में आपने प्रयास किया है, इसके लिए आपको बधाई। छात्रावासों के अवशिष्ट जल को उपचारित करके सिंचाई में उपयोग लेने जैसी योजनाओं से पर्यावरण स्वच्छ होगा, साथ ही निरंतर हो रहे जल संकट से भी राहत मिलेगी। शिक्षा नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के कौशल विकास हेतु कैरियर डेवलपमेंट के शुरू किया गया है। इसको बड़ा ढंग से यहाँ बताने का प्रयास भी किया गया है और बड़े अच्छी तरीके से हमारे पिता जी ने उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदत्त इस केंद्र में ग्रामीण शिक्षित युवाओं को अंग्रेजी दक्षता के साथ कैरियर बनाने का भी सुनहरा अवसर मिलेगा। एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन कह लीजिए। क्वालिटी पर विशेष ध्यान दे करके लोग उसमें दक्ष बने, लोग अंदर आत्मविश्वास जागृत हो। इस दिशा में उनके मनोविज्ञान को समझते हैं, उसके अनुरूप उनको शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और वो होगा एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। साथ ही व्यक्तित्व विकास, संचार क्षमता, समय प्रबंधन, भाषा दक्षता का विकास होगा, जिससे देश विदेश में सर्वोपरि कंपनियों में नौकरी पाने का अवसर भी मिलेगा। इस अवसर पर मैं डॉक्टर महापात्र को भी बधाई दूंगा। इस विषम परिस्थिति में भारतीय कृषि को शिक्षा अनुसंधान और प्रसार में आपने नया आयाम दिया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैं केंद्र में भारत सरकार में एमएसएमई मंत्री था तो मैंने कुछ स्लोगन प्रारंभ में ही लगाए थे। पहला मैंने कहा था बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार, बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो। उसी के आगे चल करके मैंने कहा था जो विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं, छोटे छोटे उद्योग में बन सकते हैं और विशेष तौर पर किसी के ऊपर आधारित, बागवानी के ऊपर आधारित उस तरह की उद्यमिता विकसित हो सकती है, स्टार्टअप भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा था ये बेरोजगार ये हाथ से लाने वाला नहीं होगा, रोजगार की मांग करने वाला नहीं होगा, ये रोजगार देने वाला होगा, रोजगार देने वाला एम्प्लॉयमेंट गिवर होगा, स्वयं सक्षम बनेगा छोटा उद्योग करके। ये जो श्रीमान जॉब सीकर नहीं बनेगा, जॉब कीपर बनेगा। जो डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने अपने सारी योजनाओं के माध्यम से उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या बन सकता है, इसको सामने प्रस्तुत करते हुए इस बात को कहा कि हमारी कल्पना है कि हमारा छात्र आगे चल करके जॉब सीकर न बने, जॉब कीपर बने और उसको भी उन्होंने आंकड़ा दिया है।
कि हमने इस समय इतना किया है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, भले ये कृषि के माध्यम से, जो अनुसंधान है, प्रसार है, इसके माध्यम से, और इसके लिए जो आप धन देकर उसके कारण निश्चित रूप से ये सुंदर चित्र प्रस्तुत करेगा जो भारत को आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने के कड़ी में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मैं डॉक्टर महापात्रा को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ इसी प्रकार का शोध कार्य करते हुए किसी क्षेत्र में नए नए इनोवेशन के आधार लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और जैसा अभी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को और छात्रों को उनका भी किसी संबंधित स्किल डेवलपमेंट के आधार पर उनको प्रेरित करें ताकि स्वयं वह छात्र ये कहे कि हम किसी क्षेत्र में जाएंगे, हम शहर में नहीं जाएंगे, शहर में नौकरी तलाश करने के लिए नहीं जाएंगे। जैसे स्वाभाविक रूप से आकर्षण उनको पैदा हो, इस दिशा में अनुसंधान, इस दिशा में इनोवेशन और इस दिशा में उसके आधार पर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट यह अपेक्षित है। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि डॉक्टर महापात्रा और उनकी टीम, उनके अधिकारी इस दिशा में इस एक मुख्य बिंदु को सामने रखते हुए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। इस विश्वविद्यालय विश्व बैंक और भारत सरकार वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना से 23.88 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई है। इस परियोजना के द्वारा कृषि स्नातकों में दक्षता का विकास करके विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार किया जाएगा। उन्हें अपने ही महाविद्यालय में भाषाई प्रवीणता, ये भाषाई प्रवीणता पर बार बार जोर दिया जा रहा है, वो आवश्यक भी है। व्यक्तित्व का विकास, सॉफ्ट स्किल्स, कौशल विकास के अवसर सुलभ होंगे। कृषि स्नातक विद्यार्थियों को देश और विदेश की प्रमुख प्रयोगशालाओं में अनुसंधान करने का मौका मिलेगा। इस परियोजना के द्वारा दो कृषि महाविद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर डॉक्टर आरसी अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। मैं सुनता हूं जिस तरह से डॉक्टर आरसी अग्रवाल ने अपने विचार को व्यक्त किया और उसके अंतर्गत जिस प्रकार से कृषि संबंधित, किसान संबंधित, छात्र युवा संबंधित उन्होंने विचार व्यक्त किए। नए नए अनुसंधानों के संबंधित अनुसंधानों के आधार पर किसानों को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योगों के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर अग्रवाल ने बड़ी प्रवीणता के साथ, बड़ी कुशलता के साथ अपनी बात रखी है। और उन्होंने भी ये कहा कि हम तो इस प्रकार की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जिसमें हमारा छात्र हाथ न फैलाए, हमें नौकरी मिल जाए, वह जॉब लीडर बने, रोजगार सृजक बने, रोजगार देने वाला बने। इस प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप स्वाभाविक रूप से उनके मन मस्तिष्क में विकसित हो, इस बात को डॉक्टर अग्रवाल ने बड़े व्यवस्थित तौर पर रखा। ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया है, उस प्रकार के सर्टिफिकेट मेरे द्वारा दिलवाया है, इसके लिए मैं स्वयं अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं और मैं डॉक्टर अग्रवाल का और उससे संबंधित लोगों का मैं बड़ा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर संजू को भी बधाई दूंगा। इन्होंने NHEP संबंधित जो ऑनलाइन सारी जो प्रोजेक्ट का रूप है, इसके इनॉग्रेशन जो उन्होंने योजना प्रस्तुत NHEP, उस योजना को तो मुझे लगा कि सही माने में
अरे इसको क्रियान्वित कर दिया गया और उसके अनुसार उसको छात्रों के जीवन में लाने का प्रयास किया गया, तो निश्चित रूप से जो हमारी और आपकी अपेक्षा है, जो किसानों को आगे बढ़ाने का हमारा सोच है, वो निश्चित रूप से चरितार्थ होगी और व्यवहारिक स्वरूप भी स्थापित कर सकेगी। जाफर विश्वविद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, 40% लड़कियां पढ़ रही हैं। लड़कियों को पढ़ने के लिए जहां उनके शिक्षण की दृष्टि से हमें चिंता करनी पड़ती है, अच्छा पढ़ करके अपना स्थान बनाए, प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अपना स्थान ग्रहण करें, वही उनकी सुरक्षा की हमें चिंता करनी पड़ेगी, उनके आवासीय व्यवस्था की हमें चिंता करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो आपने उनके आवासीय व्यवस्था के लिए छात्रावास की दृष्टि से आज शिलान्यास करवाया है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चीज है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी बन जाए। वैसे शायद अवमुक्त भी हो गए होंगे, निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाए। और सबसे बड़ी बात आपने इस बात का ध्यान किया है, चिंता की है कि मेरे द्वारा तो लगातार संविधान उद्यान बढ़ाने की लगातार जो विश्वविद्यालय से आग्रह किया जा रहा था, अभी भी कर रहा हूं। विश्वविद्यालय उद्यान संविधान उद्यान का आपने आज शिलान्यास करवाया है। संविधान उद्यान के मंशा के बारे में, भूमिका के बारे में हमने लगातार आप लोगों के बीच में बताया है, अपनी बात को भी रखा है। संविधान के तो छात्रों को जानकारी होनी चाहिए, सारे सभी को जानकारी होनी चाहिए। संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का प्रेरक क्या है, संविधान का फंडामेंटल राइट्स क्या है, संविधान के फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, संविधान के कितने पार्ट्स हैं, ये सारी चीजें विद्यार्थियों को प्रथम दृष्टया जानकारी देना बहुत आवश्यक है। संविधान के द्वारा लोकतंत्र चल रहा है, संविधान के द्वारा देश चल रहा है, इसलिए जिसके द्वारा हम सब लोग चालित हैं, जिसके द्वारा हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है। और संविधान पार इसी भूमिका को ध्यान में रखकर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज आपने इसका मेरे द्वारा शिलान्यास किया, इसलिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज आपने ये वेबिनार का आयोजन करके मुझे जो अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है, जिस तरह से आपने अपने विश्वविद्यालय के बारे में और कृषि अनुसंधान के बारे में जो जानकारी प्रदान की है, ये सारी चीजों के लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।